प्रणाम दोस्तों, मैं विनोद पहाड़ी। आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने जीवन में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आज भारत के सबसे पॉपुलर सिंगर बोला या सबसे प्रसिद्ध सिंगर जुबिन नौटियाल जी के बारे में बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, इंडियन आइडल से बाहर होने के बाद भी जुबिन नौटियाल जी ने अपनी ज़िंदगी में मतलब संगीत के क्षेत्र में बहुत आगे हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम में उनके बारे में आज मैं बताने जा रहा हूँ। तो इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखना। अगर दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगती है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें। जिससे क्या होगा दोस्तों, इस प्रकार की वीडियो से मैं आपका रूबरू कराते रहूँगा। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं जुबिन नौटियाल जी के जन्म के बारे में बताना चाहूँगा। जुबिन नौटियाल जी का जन्म 14 जून 1989 को उत्तराखंड के देहरादून के एक छोटे से गाँव में हुआ था दोस्तों। जब उनका जन्म हुआ दोस्तों, उनके पिताजी लोग जो छोटा सा गाँव था वहाँ से वो देहरादून में शिफ्ट हो गए। जो इनके जो पिताजी का नाम था दोस्तों, रामशरण नौटियाल जी था दोस्तों। इनके व्यापारी मतलब इनके जो पिताजी जो व्यापारी और राजनीति करते थे उस टाइम। और इनकी जो माताजी का नाम था दोस्तों नीना नौटियाल जी था दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, जुबिन नौटियाल जी के पिताजी मतलब गाना सुनना बहुत पसंद करते थे। मतलब आपको बताना चाहूँगा, जुबिन नौटियाल जी जो थे 4 साल की उम्र में इनके मतलब संगीत के प्रति बहुत बड़ी रुचि थी। किसकी? जुबिन नौटियाल जी की। जब इनके पिताजी अपने घर में मतलब गाना सुना करते थे रेडियो में, उसके बाद वो खुद भी घर में गाना गाया करते थे। तो जो अपने जुबिन नौटियाल जी थे वो देखते थे बचपन में, मतलब पिताजी गाना भी गा रहे हैं, सुन भी रहे हैं। यही चीज़ जुबिन नौटियाल जी ने अपने मन में ठाना और 4 साल की उम्र में एक मतलब अपने जो ध्यान था वो एक सिंगिंग क्षेत्र में मतलब संगीत के क्षेत्र में आकर्षित कर दिया दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, ज़िंदगी में कभी भी सफल होने के लिए अपने हुनर को पहचानना पड़ता है, अपने आप को पहचानना पड़ता है दोस्तों। उसमें एक ऐसे शख्स थे जुबिन नौटियाल जी, जिन्होंने अपने इस हुनर को पहचानने के बाद दोस्तों उन्होंने अपने स्कूल की पढ़ाई के दिनों में क्या करते थे, वह सिंगिंग के साथ साथ तबला वादक आदि भी सीखते थे दोस्तों। सीखने के बाद दोस्तों क्या होता है, अब स्कूल के टाइम पे क्या करते, खेल कूद पे उनका ज़्यादा ध्यान नहीं था। सिर्फ उनका ध्यान एक चीज़ पे था, संगीत पे। मुझे आगे मतलब बढ़कर बहुत बड़ा गायक बनना है, तो इस चीज़ में उनका ध्यान था। ध्यान होने के बाद दोस्तों स्कूल में उनके इवेंट हुआ करते थे, अलग अलग इवेंट हुआ करते थे संगीत के, उनमें वो भाग लिया करते थे। उसके बाद दोस्तों वो बहुत इतने प्रसिद्ध हो गए कि देहरादून क्या कि पूरे उत्तराखंड में प्रसिद्ध हो गए। प्रसिद्ध होने के बाद के गाँव वाले सभी जानने लगे दोस्तों। बट उन्होंने अपने मन में ठाना था कि मैं एक प्रसिद्ध गायक कलाकार बनूंगा आने वाले समय में। पर उन्होंने सोचा कि देहरादून में रहकर उतना उनका ये सपना तो पूरा होगा नहीं। फिर उसके बाद क्या हुआ कि वो मुंबई चले गए दोस्तों। स्कूल की पढ़ाई पूरी होने के बाद साल 2007 में मुंबई चले गए। मुंबई में एक मीठा भाई कॉलेज हुआ करता था, वहाँ उन्होंने एडमिशन लिया। एडमिशन जब उन्होंने लिया दोस्तों, उस टाइम उनकी उम्र सिर्फ 18 साल हुआ करती थी। मतलब 18 साल थी, हुआ करती थी या थी उनकी उम्र 18 साल। उसके बाद दोस्तों उन्होंने कॉलेज के साथ साथ फिर एक म्यूज़ियम तलाशना शुरू किया। म्यूज़ियम तलाशना जब शुरू किया, उस दौरान उनकी जो मुलाकात हुई और भारत के सबसे महान म्यूज़ियम थे आर ए रहमान, उनसे उनकी मुलाकात हुई। मुलाकात होने के बाद उसको वह मुलाकात सिर्फ छोटी सी मुलाकात थी, सिर्फ 5 मिनट की। उस मुलाकात में क्या हुआ कि जो हमारे सिंगर जुबिन नौटियाल जी हैं, उन्होंने उनको गाना सुनाया कि और उनको इतना पसंद आया कि फिर जुबिन नौटियाल जी ने पूछा कि हाँ, मैं आगे क्या कर सकता हूँ। तो हमारे जो म्यूज़ियम, भारत के जो महान म्यूज़ियम थे आर ए रहमान, उन्होंने बताया कि आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है, आप आगे जाके इस आवाज़ को डेवलप करो। जो आप म्यूज़ियम तलाश रहे इसको मत तलाशो, आप तलाशो मत, अपनी आवाज़ को और अच्छी परिपक्वता लाओ और आगे बहुत आगे बढ़ोगे आप अपनी इस आवाज़ से। तो आर ए रहमान जी की बात का जुबिन नौटियाल जी पे इतना असर पड़ा दोस्तों, उन्होंने तुरंत जो मुंबई कॉलेज से वहाँ से अपना जो मतलब एडमिशन में दाखिला तुरंत उन्होंने देहरादून ट्रांसफ़र कर दिया। देहरादून जब उन्होंने ट्रांसफ़र करा है, अपने राज्य में आए। राज्य में आने के बाद उसको अपने स्कूल में, कॉलेज में जो उनकी शिक्षिका थी वंदना, उनसे उन्होंने म्यूज़ियम का शिक्षण लिया। शिक्षण के बाद दोस्तों कभी कभी वो बनारस भी जाया करते थे म्यूज़ियम सीखने के लिए। तो दोस्तों जुबिन नौटियाल जी ने अगले 4 साल अपनी बहुत मेहनत की कि सिंगिंग को मतलब बारीकी चीज़ से देखा।
देखा और सीखा। सीखने के बाद दोस्तों जब साल 2011 में उनको लगा कि मैं इस चीज़ के लायक हो गया हूँ, तो दोबारा उन्होंने क्या करा, संगीत के क्षेत्र में दोबारा उन्होंने मुंबई के लिए रुख किया। तो उस टाइम मुंबई में मतलब ऑडिशन चल रहे थे सिंगिंग के क्षेत्र में, तो वो भी उस चीज़ का हिस्सा बनना चाहते थे। बट आसानी से उसका हिस्सा बनने के बाद दोस्तों जब ऑडिशन में गाने गाया, जो भी किया होगा उन्होंने, तो उस टाइम क्या हुआ, टॉप 25 से भी बाहर हो गए। मतलब इतनी प्रसिद्ध गाने गाने वाले जुबिन नौटियाल जी टॉप 25 में भी नहीं आए, मतलब टॉप 25 से भी बाहर हो गए। बाहर होने के बाद दोस्तों जब वो शो हुआ, शो के जब वो बाहर आए, मतलब वो निराश नहीं हुए अपनी ज़िंदगी में, निराश नहीं हुए दोस्तों। उसके बाद क्या किया कि उन्होंने जो उनका म्यूजियम हुआ करता था, गिटार हुआ करता था, वो अपने कंधे में लेकर जो मुंबई में छोटे गलियाँ या फिर बड़े-बड़े म्यूजियम ऑफिस हुआ करते थे, वहाँ जाया करते थे। वहाँ जाके दोस्तों अब उन्हें कभी-कभी अंदर भी नहीं जाने दिया जाता था, क्योंकि वह नए-नए थे, इतनी जान-पहचान भी नहीं थी। तो दोस्तों उसके बाद जब उनकी थोड़ी जान-पहचान बनी, तो जान-पहचान भी नहीं, तो उसके बाद क्या करते थे, वहाँ जो गाना रिकॉर्ड हुआ करता था, तो उनको उसमें क्या, वो जो नया सिंगर था उसकी आवाज़ को रिकॉर्ड की जाती थी उस गाने में। तो उसमें जुबिन नौटियाल जी की उस आवाज़ को रिकॉर्ड किया गया। तो दोस्तों जुबिन नौटियाल जी ने अपना पहला गाना गाने के लिए बहुत सैकड़े गाने गाए म्यूजियम में। उनका जो पहला गाना था मेहरबानी का गाना था दोस्तों, जो जिसके हीरो थे अक्षय कुमार, उस फ़िल्म के हीरो थे अक्षय कुमार। तो दोस्तों जैसे ही अक्षय कुमार ने जुबिन नौटियाल जी के इस गाने को सुना, तो उनको बहुत पसंद हुआ इस आवाज़ से। तो उन्होंने तुरंत डिसाइड किया जो इस फ़िल्म में जो गाना होगा वह जुबिन नौटियाल जी की आवाज़ में होगा दोस्तों। तो दोस्तों उसके बाद वो बहुत प्रसिद्ध हो गए, विभिन्न प्रकार के गाने गाने लगे। गाना गाते-गाते दोस्तों इतने पॉपुलर हो गए, मतलब एक इंडियन आइडल से बाहर होने के बाद भी उन्होंने अपने जीवन में मतलब इतना सब कुछ देखने के बाद भी मतलब टॉप 25 में उनका स्थान नहीं आया। उसके बाद फिर वो निराश नहीं हुए, निराश नहीं होने के बाद उन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे म्यूज़ियम ऑफिस गए, इधर-उधर गए। उसके बाद फिर उन्होंने खुद गाने आज इतने पॉपुलर हैं दोस्तों, मतलब उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। आगे चल बढ़ते गए, बढ़ते गए, बढ़ते गए, बढ़ते इतने बढ़ गए कि आज वो पूरे भारत में बोला जाए कि पूरे इंडिया में एक पॉपुलर सिंगर है, जिनका हर गाना इंडिया तो छोड़ो बाहर में भी प्रसिद्ध है। बाहर के लोग भी उनके गाने को सुनते हैं, चाहे वो हाल ही में उनका राम राज वाला गाना हुआ, जो राम मंदिर के लिए उन्होंने गाना गाया दोस्तों, बहुत पॉपुलर हो गए दोस्तों। उसके बाद जुबिन नौटियाल जी इतने पॉपुलर हो गए कि भारत में उनको, मतलब भारत में नहीं, विदेशों में भी इतने पॉपुलर हो गए कि उनके गाने मतलब हर कोई सुनने लगा। उनके गाने में वो आवाज़, वो लफ्ज़, मतलब जो हर भारतीय, मतलब भारत तो छोड़ो, मतलब बाहर के आदमी लोगों को भी वो चीज़ पसंद हुआ करते थे दोस्तों। चाहे उन्होंने राम मंदिर के बारे में जो गाना गाया दोस्तों, दुनिया के हज़ारों लोगों ने उनके गाना सुना दोस्तों। उनकी खासियत की मतलब हार नहीं मानने वाले इंसान थे जुबिन नौटियाल जी। उन्होंने अपने जीवन में बहुत कठिनाइयाँ झेली, म्यूजियम के प्रति उनका बहुत रुचि था दोस्तों। उन्होंने ठाना था कि मुझे एक सिंगर बनना है, अपनी ज़िंदगी में एक मतलब बहुत बड़ा गायक कलाकार बनना है। तो उन्होंने बन के दिखाया दोस्तों। बनने के लिए उन्होंने क्या की, बहुत मेहनत की, संगीत को बहुत बारीकी से सीखता है। तो दोस्तों इस वीडियो से मतलब हमें यही सीख मिलती है कि हम चाहे ज़िंदगी में कुछ करें, मतलब किसी के प्रति हम रुचि रखें, चाहे वो संगीत के प्रति हो, चाहे खेल के प्रति हो, किसी के प्रति हो, तो हमें पीछे अपने हटना चाहिए। हमें हमेशा आगे टारगेट बनाना चाहिए, मुझे ये करना है। तो जुबिन नौटियाल जी ने हमेशा टारगेट बनाया, तो उन्होंने वो ज़िंदगी में सफलता पाए। तो आज वो सबसे प्रसिद्ध गायक कलाकार भी हैं दोस्तों। इसी तरह इस वीडियो से हमें भी सीखना चाहिए, हमें भी अपने जीवन में बहुत आगे बढ़ना चाहिए। आगे बढ़ने के साथ-साथ दोस्तों हमें बहुत ऊँचाइयाँ प्राप्त करनी चाहिए। तो दोस्तों ये था मेरा वीडियो। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लगी, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें। तब तक आप सभी को मेरा प्रणाम।